दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में जो ड्रामा सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो तेरे बिन ही है। इस डिस्कशन में कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं, कुछ नेगेटिव भी। कुछ ड्रामे के हक में जाते हैं, कुछ इसके खिलाफ। पहले नंबर पर इसका नाम ही है, यानी तेरे बिन। ये एक इंडियन फिल्म का नाम भी है। इसके बाद इसका साउंड ट्रैक है, जो इंडिया ने कॉपीराइट का क्लेम देकर इसको यूट्यूब से रिमूव करवा दिया। इसके बाद इस ड्रामे की स्टोरी लाइन आ जाती है, जो फिल्मी टच रखती है और एक आध जगह पर इंडियन ड्रामे के साथ ओवरलैप कर जाती है। इस ड्रामे की स्टोरी में कुछ गैप्स भी नज़र आते हैं, जो इसके तसलसल को, इसके नेचुरल फ्लो को, कहानी के मंत की रब्त को मुतासर करते हैं, देखने वाले की सोच में इबाहम पैदा करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर ये ड्रामा अपनी ऑडियंस के लिए अट्रैक्शन रखता है, तो इसकी वजह इस ड्रामे की स्टोरी के कटीले और चुभते हुए डायलॉग्स और किरदारों के जज्बाती उतार चढ़ाव की वजह से इसकी इनफरादियत है। इसकी जानदार डायरेक्शन है और शानदार एक्टिंग है। एक्टिंग में सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो वहाज को जाता है। इसकी पर्सनैलिटी का करिश्मा, इसकी मेहनत, वहाज की अदाकारी की बहुत ख़ास बात इसकी मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक फेस एक्सप्रेशंस में जो सडन चेंज लाने की सलाहियत है, वो बिल्कुल हैरान कुन है। और सिनफ नाज़िक के लिए इसकी पर्सनैलिटी में चार्म है, वो एक मुकम्मल हीरो है। फिर क्यूट यमुना जैदी हैं, जो खूबसूरती का और मासूमियत का हसीन इम्तजाज हैं और किरदार को खूबी से निभा रही हैं। बुशरा अंसारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, माँ बेगम के रूप में बहुत जानदार एक्टिंग कर रही हैं। हैरानकुन तौर पर अदाकारा सबीना फ़ारूक, जो हया का किरदार अदा कर रही हैं। मनफी करैक्टर होने के बावजूद भी ये ड्रामे का अगर एक मकबूल किरदार है, तो ये अदाकारी की कामयाबी की दलील है। बाकी किरदार भी अपनी जगह अहम हैं। नाज़रीन, आप कमेंट्स कीजिए कि आपको ड्रामे का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है और इसकी वजह क्या है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।